पाकिस्तान की मशहूर मरूफ उर्दू और स्पेशली पंजाबी गाना गाने वाले गुलकारा नसीबो लाल 1970 को पंजाब के एक गांव क्लोरकोट में पैदा हुई हैं। आपके 2 भाई और 7 बहनें हैं और आपकी बहन नूरा लाल भी गाती हैं। आपका ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से था जो कि शादी की तकरीबात में गाना वगैरह गाकर अपना गुजर बसर करते थे। ऐसे खानदान को पंजाब में ओड फैमिली कहा जाता है। ओड फैमिली ज्यादातर किसी गांव या शहर के बैरूनी हिस्सा में आर्जी तौर पर झोंपड़ियां लगाकर रहती हैं और मौसम के साथ साथ ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए एक शहर से दूसरे शहर हिजरत करते हुए भी आप उनको देख सकते हैं। और आपकी आवाज़ में कई एक ऑडियो एल्बम भी उन्होंने रिकॉर्ड किए। नसीबो लाल ने जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो मैडम नूरजहां पहले ही पंजाबी गाने गाती थीं और उनसे ही मशहूर मौसीकार गाने पंजाबी फिल्मों के लिए गवाते थे। जब मैडम नूरजहां का इंतकाल हो गया और वो अपने खालके की से जा मिली तो मौसीकारों ने नसीबो लाल की आवाज़ को मैडम नूरजहां की मुतवादर आवाज़ समझा, जिसको पंजाबी फिल्म इन्होंने पसंद भी किया। नसीबो लाल की आवाज़ जब मौसीकार ताफो और सरफराज ने सुनी तो उन्होंने नसीबो लाल को अपनी शागिर्दी में ले लिया और मौसीकी की बाकायदा तालीम उन्हें देनी शुरू कर दी। आपको जिस गाने ने पंजाबी सुनने वालों के दरमियान बेइंतहा शोहरत दी, उस गाने के बोल थे जिदों इश्क दा वल सावन आया सजन परदेसी हो गया। नसीबो लाल बतौर प्लेबैक पंजाबी गुलकारा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिर जरूरत बन गई। ये कम लोगों को पता है कि नसीबो लाल ने गुलकारी के साथ साथ चंद फिल्मों में बतौर अदाकारा भी काम किया, मगर गुलकारी में तो वो हिट हो गई लेकिन अदाकारी के मैदान में वो अनफिट रही। सन 2005 के बाद जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ज़वाल शुरू हुआ तो कुछ हदायतकारों ने फिल्मों में फहाशी सीन शामिल करके फिल्म को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, तो कुछ ने स्पेशली ऐसी शायरी लिखवाई जिसमें फहाशी लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए और उन गानों को नसीबो लाल से गाया गया। नसीबो लाल ने इस तरह के बेशुमार पंजाबी फिल्मों के लिए गाने गाए और फिर उनके ऊपर छाप लग गई कि वो फाश शायरी वाले ही गाने गाती हैं। शायद उसकी वजह यह थी कि वो गरीब थीं और उन्हें पैसे की भी ज़रूरत थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो तो सिर्फ एक गाने का 2000 रुपये लेती थीं और इससे ज़्यादा मौसीकार उन्हें देते भी नहीं थे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 90 की दहाई के आखिर पर जो हीरोइनें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करती थीं या स्टेज के लिए काम करती थीं, उन सब ने नसीबो लाल के फाश गानों के ऊपर अदाकारी करके, डांस करके, मुजरा करके बेइंतहा पैसा कमाया। जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बनना बंद हो गई तो दूसरी तरफ मुशर्रफ के स्टेज ड्रामों को अरूज मिला। नसीबो लाल के वो गाने जो फाश शायरी पर मौजूद थे स्टेज ड्रामों की ज़रूरत बन गए। स्टेज हदायतकार इस हद तक गिर गए थे कि उन्होंने अपने गानों में चंद अदाकारों से ऐसे डांस भी करवाए जिसमें उनके बदन साफ दिखाई देते थे और वो हदायतकार ये समझते थे कि फहाश गाने और इस तरह के मुजरे वाले डांस ही स्टेज ड्रामे की कामयाबी की कुंजी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टेज के अदाकारों ने स्टेज ड्रामों से अलहदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि सन 2000 के बाद कोई भी स्टेज ड्रामा ऐसा नहीं था जिसे कोई इंसान अपनी फैमिली के साथ देख सके। और फिर जब केबल नेटवर्क ने जोर पकड़ा तो इन ड्रामों को केबल के किसी न किसी चैनल पर भी नशर करना शुरू कर दिया गया, जिससे फिर कोई भी घर इन गानों से महफूज ना रह सका। दोस्तों, नसीबो लाल की शोहरत पाकिस्तान में ही नहीं थी बल्कि वो चढ़ते पंजाब यानी कि इंडिया में भी थी और उन्होंने इंडिया में जाकर भी कई एक गाने गाए और इंडियन टेलीविज़न के लिए अपने इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड किए। उनके इंटरव्यूज़ सुने तो वो एक सादा और मासूम सी औरत दिखाई देती हैं। अफसोस ये भी होता है कि मैडम नूरजहां के बाद उनकी आवाज़ ही ऐसी थी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दे सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी आवाज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। फहशी पर मबनी शायरी पर उन्होंने जब गाने गाए तो एक वक्त वो भी आया कि हुकूमत पाकिस्तान ने उन पर पाबंदी आयद कर दी।
आखिर पर बात करते हैं नसीबुल्लाह की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की। तो आपकी शादी हो चुकी है और आपके 2 बच्चे हैं। आपका एक बेटा मुराद हसैन है और आपकी एक बेटी नूर फातिमा है। अब तो नसीबुल्लाह ने पाकिस्तान लीग के लिए भी एक गाना गा दिया है और आगे भी हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी शायरी पर मबनी ही गाने गाएंगी। ड्रामे पेश करने वाली प्रोडक्शन हाउस से भी दरख्वास्त है कि वो उनकी आवाज़ को इस्तेमाल करें और उनकी आवाज़ में OST सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करें। दोस्तों, ये थी नसीबुल्लाह। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, उनकी ज़िंदगी की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।